Welcome to the accountancy class. In the previous video, we discussed the rectification of one-sided errors before closing the accounts. Today we will discuss rectification of one-sided errors after closing the accounts. अब accounts close हो चुके हैं, one-sided errors हमें पता चली accounts close होने के बाद, और अब हमने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है. अकाउंट्स क्लोज होने का मतलब है सभी अकाउंट्स में पोस्टिंग हो चुकी है, उन्हें क्लोज किया जा चुका है, ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया है. और ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों कॉलम का टोटल इक्वल आना चाहिए. और जब ये टोटल इक्वल नहीं आता तो हम ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस के टोटल में और क्रेडिट बैलेंस के टोटल में, उस डिफरेंस को हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट. उसमें ये डिफरेंस डाल देते हैं ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए, टैली हो जाए. तो इस केस में जब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और वन साइडेड एरर्स हमें क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, तो उन्हें हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री पास करके हम उसे रेक्टिफाई करेंगे. तो जिस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइडेड एरर्स हैं तो अफेक्ट किसी एक अकाउंट पर ही आया होगा, तो उस अकाउंट को करेक्ट करने के लिए जिसमें वन साइडेड एरर हुई है, अगर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री में उसे हम डेबिट कर रहे हैं तो उस जर्नल एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. और अगर उस अकाउंट में जिसमें मिस्टेक हुई है उस एरर को ठीक करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो जनरल एंट्री को पूरा करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनरल एंट्री तो तभी कंप्लीट होगी जब डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट दोनों होंगे. यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है. डेबिट और क्रेडिट अकाउंट दोनों होने चाहिए, तभी हम जनरल एंट्री कंप्लीट बना सकते हैं, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकते. तो जनरल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना होगा. तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये हम ऑलरेडी वैसे ट्रायल बैलेंस में कर चुके हैं डिस्कस, बट लेट अस डिस्कस वंस अगेन, बिकॉज वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने में आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट इज द अकाउंट टू विच द अमाउंट बीइंग द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड. जब हमने सभी अकाउंट्स क्लोज कर दिए, ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, तो जब ट्रायल बैलेंस में जैसे कि कॉलम होते हैं, डेबिट बैलेंस कॉलम होता है, क्रेडिट बैलेंस का कॉलम होता है, तो दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए. जब दोनों का टोटल इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं. अगर डेबिट बैलेंस का टोटल एक्सीड कर रहा है क्रेडिट बैलेंस के टोटल से, तो हम डिफरेंस को डाल देते हैं क्रेडिट बैलेंस में, और हम कहेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है. और अगर क्रेडिट बैलेंस का टोटल एक्सीड कर रहा है, इज ग्रेटर देन डेबिट बैलेंस टोटल, तो वी विल राइट द डिफरेंस इन डेबिट बैलेंस कॉलम, एंड इन दैट केस वी विल से कि सस्पेंस अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस. तो सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ओनली टू reconcile the trial balance. It is an imaginary account used as temporary measure. ये temporarily open किया जाता है only for the purpose of reconciling a trial balance. trial balance को only reconcile करने के लिए, उसका जो डेबिट बैलेंस का टोटल है उसको टैली करने के लिए क्रेडिट बैलेंस के टोटल से, इसी पर्पज से सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है. क्योंकि जब तक हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में डिले ना हो इसलिए हम डिफरेंस को क्या डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं. क्योंकि अभी हमें एरर्स पता नहीं चली कौन सी एरर्स हुई हैं, इसलिए डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस आने का रीजन यही है कि एरर्स एग्जिस्ट कर रही हैं,
और वन साइडेड एरर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि वन साइडेड एरर ही क्या करती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। तो इसलिए हम टेम्परेरली ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को हम यूज करते हैं वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ओनली वन साइडेड एरर्स को ही रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज किया जाता है। टू साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम कभी भी सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करते। सो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, सस्पेंस अकाउंट यूज टू रेक्टिफाई ओनली वन साइडेड एरर्स। सस्पेंस अकाउंट ओनली वन साइडेड एरर्स को ही रेक्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। Other important point is, if the account which is to be rectified is debited in rectifying entry, अगर जिस अकाउंट को हमने रेक्टिफाई करना है और रेक्टिफाई एंट्री में हमने उसे डेबिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ताकि हम अपनी जनरल एंट्री को कंप्लीट कर सकें। एंड इफ द अकाउंट विच इज टू बी रेक्टिफाइड इज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री, और जिस अकाउंट को हमें रेक्टिफाई करना है, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जनरल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन साइडेड एरर्स दैट आर रेक्टिफाइड आफ्टर preparing the trial balance. So let us see the question first. While trying to close his books for the year ended 31st March 2019, 31st 2019 को महेश जब अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है, सो उसे ही फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिडंट एग्री, कि उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा। ही ट्रेस्ड द फॉलोइंग एरर्स, और उसे यही एरर्स पता चली। कौन सी थी वो एरर्स? फर्स्ट इज द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500 रुपीज 500। तो परचेज बुक क्या हो गई, अंडरकास्ट हो गई रुपीज 500 से। द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय रुपीज 100, सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई 100 रुपीज से। रुपीज 620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से 620 रुपीज रिसीव हुए, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, बट हमने उसको कहाँ पोस्ट कर दिया, उसके डेबिट में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडिड बाय 800। भूषण का अकाउंट क्या हो गया, ओवर एड हो गया 800 रुपीज से, क्रेडिट साइड ओवर एड हुआ है। अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 282 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। हमने एक कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया था 282, बट हमने क्रेडिट कितना कर दिया, 228। नेक्स्ट इज गुड्स फॉर रुपीज 1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, कुंदन लाल को गुड्स रिटर्न की हैं 1200 की। दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, रिटर्न बुक में एंट्री हो गई, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मीन्स कुंदन लाल की अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं हुई। रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स अज्यूमिंग दैट अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, हमें ये अज्यूम करते हुए इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है दैट सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया है। सस्पेंस अकाउंट ओपन कब होगा, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका होगा, मीन्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। इट इज आस्क्ड टू रेक्टिफाई द एरर्स। तो हाउ विल वी रेक्टिफाई, लेट अस सी। As it is given in the question that on 31st March 2019 को उसे ये एरर्स पता चली हैं, तो हम जितनी भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज करेंगे वो 31st मार्च 2019 को ही करेंगे। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टिफाइड एंट्रीज को करने के लिए हमें जनरल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जनरल का फॉर्मेट हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। अब हमें जो भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनानी है वो कब बनानी है, 31st मार्च 2019 को बनानी है। तो हियर वंस वी विल
mention the date. No need to mention it again and again. Okay, so first of all we will rectify the first entry. First error is the purchase book was undercast by ₹500. परचेज बुक का जो टोटल है 500 रुपीज से क्या हो गया है, अंडरकास्ट हो गया है, मीन्स 500 रुपीज कम हो गया है अमाउंट टोटल में। अब जो परचेज बुक होती है उसको बनाने के बाद हम उसका जो टोटल होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसका हम ट्रांसफर करते हैं परचेजेस अकाउंट में। तो हम रेक्टिफिकेशन किसके थ्रू करेंगे, परचेजेस अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब जो परचेजेस अकाउंट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है पहले तो हमें ये देखना है। ठीक है, हमें सभी अकाउंट्स के बैलेंस पता होने चाहिए कि हर अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। तो परचेजेस अकाउंट का हमारा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अब डेबिट में क्या हो गए हैं, 500 रुपीज कम हो गए, यही कहने का मतलब है इसका। तो 500 कम हो गए तो हम क्या कर दे, 500 रुपीज और डाल देंगे डेबिट करके ही उसे। तो इसकी हम क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे, तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 500 रुपीज से। अब डेबिट तो हमें मिल गया पर जनरल एंट्री तो अभी कंप्लीट नहीं हुई। जनरल एंट्री के लिए तो डेबिट और क्रेडिट हमें दोनों चाहिए। तो हमने क्रेडिट किसको कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को कर दिया 500 रुपीज से। ठीक है, तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। नेक्स्ट एरर इज द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक का ओवरकास्ट हो गई 100 रुपीज से। ओवरकास्ट मीन्स 100 रुपीज वहां टोटल ज्यादा लग गया, ज्यादा शो कर दिया हमने 100 रुपीज। अब जो सेल्स बुक होती है उसका बैलेंस हम कहाँ शो करते हैं, उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, हम सेल्स अकाउंट में करते हैं। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हम किसके थ्रू बनाएंगे, सेल्स अकाउंट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है सेल्स अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, इट मीन्स 100 रुपीज ज्यादा हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस जब 100 रुपीज ज्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका रिवर्स करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी इसकी, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया। तो सेल्स अकाउंट हो गया डेबिट 100 रुपीज से। अब हमारे पास क्रेडिट अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट हम किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे जनरल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड, कि जो सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई थी अब वो एरर क्या हो गई है, रेक्टिफाई हो गई। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर इज ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से हमें 620 रुपीज रिसीव हुए, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। और हमने मोहन के, हिज अकाउंट मीन्स मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि हमें मोहन की कौन सी साइड में एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि अमाउंट तो वी हैव रिटन करेक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी क्या हमने डेबिट साइड में एंट्री किया तो क्या राइट करेक्ट की है पोस्टिंग कि नहीं की है, हाउ विल वी सी। तो इसके लिए हम करेक्ट जनरल एंट्री पहले बनाकर देखेंगे कि व्हेन वी विल रिसीव द कैश फ्रॉम मोहन, तो उसकी करेक्ट जनरल एंट्री क्या बनेगी। उसकी करेक्ट जनरल एंट्री बनेगी, ये हम रफ वर्क करके देख रहे हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। ठीक है, अब देखो इस करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या हमने मोहन के राइट साइड में पोस्टिंग की है, नहीं की, हमने कर दी डेबिट साइड में पोस्टिंग। करनी चाहिए थी हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग, क्योंकि मोहन क्या हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी। वन साइडेड एरर है क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ हुई है क्रिएट, मोहन के अकाउंट में, कैश का अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वन साइडेड एरर है। अब इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसे करेक्ट करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना चाहिए था, इसे क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हमने कर दिया डेबिट 620 रुपीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए रिवर्स कर देंगे।
ठीक है, इसको हम कर देंगे क्रेडिट कर देंगे 620 रुपीज से। अब ये जो गलत डेबिट हुआ था हमारा, रोंगली जो हमने डेबिट कर दिए थे 620, वो क्रेडिट करने से क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। ओके, अब एक्चुअल में 620 भी क्रेडिट भी तो होने चाहिए था, वो तो हुए ही नहीं। ये तो हमने सिर्फ जो एरर की थी उसको हमने क्या किया है, उसको रेक्टिफाई किया ना। तो जो एक्चुअल में 620 क्रेडिट भी तो होने चाहिए थे, तो एक बार हम और क्रेडिट करेंगे 620 रुपीज। तो ये 2 बार क्रेडिट हुआ, 2 टाइम्स क्रेडिट हुआ मोहन का अकाउंट। तो 2 टाइम्स क्रेडिट होने से कितना हुआ, 620 प्लस 620, ये हो गया हमारा कितना, 1240 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी करेक्ट जनरल एंट्री बनाकर देखी क्या होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमने पोस्टिंग ठीक की है या नहीं की है। तो हमने जनरल एंट्री बना के देखी, तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, तो हमें मोहन को पोस्टिंग करके करेंगे तो मोहन के हमें क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मोहन क्रेडिट हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ मोहन के अकाउंट में ही हुई है, कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वन साइडेड एरर ही है ये। तो मोहन के हमने क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, हमने डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दी है। तो डेबिट में कर दी तो इसको रॉन्ग साइड कर दी, तो राइट साइड लाने के लिए पहले इसको क्या करो, रिवर्स कर दो। जो डेबिट कर दिया उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ये तो हमने अपनी जो डेबिट कर दिया था उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट किया। अब जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था वो तो क्रेडिट हुआ ही नहीं, तो वो क्रेडिट भी करेंगे हम 620 रुपीज से। तो ये 2 बार क्रेडिट हुआ, 620 प्लस 620, 1240 रुपीज से क्रेडिट हो गया। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी, मोहन को क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है, टू मोहन कर दिया हमने। अब डेबिट कहाँ से लाए हम, डेबिट भी तो होना चाहिए जनरल एंट्री को पूरा करने के लिए। डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को करेंगे। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने, कितने अमाउंट से, 1240 रुपीज से। नरेशन वी विल राइट कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन wrongly debited to his account now rectified। जो हमें कैश रिसीव हुआ था मोहन से, हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था। ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड हो गया था उसके अकाउंट में, तो हमने उसको क्या कर दिया, अब रेक्टिफाई कर दिया। ये हमारी थर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री रेडी हो गई। नेक्स्ट एरर देखते हैं। फोर्थ एरर इज द टोटल ऑफ द क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट। भूषण अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ओवर एड हो गया 800 रुपीज से। ओवर एड मीन्स ओवरकास्ट हो गया। तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई भूषण के अकाउंट की, तो क्रेडिट ज्यादा हुई है, तो ज्यादा को हम कम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो चीज गलती से ज्यादा हो जाती है उसे कम हमेशा हम रिवर्स करके करते हैं। तो ये क्रेडिट ज्यादा हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, हम कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, लेट अस सी। तो भूषण का क्योंकि क्रेडिट ज्यादा हो गया तो हमने इसको क्या कर दिया, भूषण को डेबिट कर दिया, भूषण डेबिट। अब हम क्रेडिट किसे करेंगे एंट्री को पूरा करने के लिए, वी विल क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, अमाउंट है 800 रुपीज। नरेशन वी विल राइट नाउ, नरेशन विल बी ओवरकास्टिंग of the credit side of Bhushan's account now rectified। जो भूषण का अकाउंट ओवरकास्ट हो गया तो उसे हमने क्या कर दिया,
ओवरकास्टिंग ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द भूषण अकाउंट नाउ रेक्टिफाई, इसे हमने रेक्टिफाई कर दिया. नाउ नेक्स्ट एरर इज अ डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू अ कस्टमर. हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है ₹282 का, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. लेकिन हमने उसके अकाउंट में, हिज अकाउंट मीन्स उस कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 228. सो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अमाउंट तो हमने रॉन्ग क्रेडिट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस वन ऑल्सो, दिस थिंग ऑल्सो, कि हमें क्रेडिट भी करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था. तो हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए हम इसकी पर जनरल एंट्री बनाकर देखते हैं कि जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, रफ वर्क करके देखेंगे थोड़ा सा हम, कि जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री करते हैं. तो हम इसकी डिस्काउंट की जनरल एंट्री करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, इसको डेबिट करते हैं टू कस्टमर. ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है. तो हमने भी क्या किया है, क्रेडिट ही किया है, मिस क्रेडिट तो हमने ठीक किया है, एंट्री तो हमने राइट साइड की है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में है, डिस्काउंट अलाउड में नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर के ही अकाउंट में, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया. अब हमने राइट साइड तो लिखा है, बट हमने क्या कर दिया, 282 लिखना था हमें, वी शुड राइट 282, बट एट प्लेस ऑफ 282 हमने लिख दिया 228. मीन्स हमने क्या लिखा है, अमाउंट, वी हैव रिटन लेस अमाउंट. हाउ मच लेस, 282 minus 228. So how much less we have written? ₹54 less we have written. 54 रुपीज हमने कम लिखे हैं. तो 54 रुपीज हमने कम शो किए हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, और डाल देंगे 54 रुपीज कस्टमर के अकाउंट में. कैसे डालेंगे, क्रेडिट हो रहा है कस्टमर का अकाउंट, ठीक है, तो क्रेडिट ही कर देंगे कस्टमर के अकाउंट को, इंक्रीज करना है हमें बैलेंस इसका अकाउंट का. तो टू कस्टमर्स अकाउंट 54 रुपीज हमने और डाल दिए, इसके अकाउंट में कम डाले थे और डाल दिए हमने. अब डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट अलाउड तो ठीक था, वहां तो प्रॉब्लम थी नहीं. डेबिट किसको करेंगे, एज यूजुअल सस्पेंस अकाउंट को करेंगे. नाउ राइट द नरेशन. नरेशन विल बी lesser amount credited to customer's account, now rectified. So this will be the rectifying entry, suspense account debit to customer account ₹54. यहाँ 54 शो करना. Okay, now last error is left. Let us see what is that. Last is गुड्स फॉर ₹1,200 रिटर्न टू कुंदन लाल. कुंदन लाल को हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो गुड्स रिटर्न जब हम कुंदन लाल को की हैं 1,200 की, एंटर्ड इन द रिटर्न बुक. अब हमने रिटर्न बुक में तो उसकी करेक्टली एंट्री कर दी. हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, लेकिन हिज अकाउंट मीन्स कुंदन लाल के अकाउंट में हम पोस्टिंग हमने नहीं की. तो पोस्टिंग नहीं की, तो नाउ वी विल रेक्टिफाई इट. हाउ, तो जब हमने गुड्स रिटर्न की हैं कुंदन लाल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है. तो ये हमारी कौन सी रिटर्न है, ये हमारी है परचेज रिटर्न. ओके, तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री बनाकर देख लेते हैं कि क्या एंट्री बननी चाहिए थी, तभी हमें पता चलेगा कि हम कुंदन लाल के अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें. तो हमने पहले इसकी रफ मिक पर जनरल एंट्री पास करके देखते हैं कि कुंदन लाल को जब हमने गुड्स रिटर्न की तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए थी. इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए थी कुंदन लाल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. यही एंट्री होनी चाहिए थी. ठीक है, अब हम पोस्टिंग किस में करना भूले हैं, कुंदन लाल में,
और कुंदन लाल क्या हो रहा है इस एंट्री में, डेबिट हो रहा है। तो मीन्स डेबिट साइड में ही हमें क्या करना है, इसको डेबिट करके ही हमें अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। परचेज रिटर्न तो ओके है क्योंकि वहां तो एंट्री प्रॉपरली हुई है, वहां तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, वन साइडेड एरर है। तो सिर्फ कुंदन लाल के अकाउंट पर ही इफेक्ट आया, उसमें हम पोस्टिंग करना भूल गए हैं। तो कुंदन लाल के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, तो हमने देखा कि कुंदन लाल को हमें डेबिट करना चाहिए था, तो अब हम डेबिट कर देंगे इसे, क्योंकि हमने इसको डेबिट में पोस्टिंग नहीं की। तो कुंदन लाल डेबिट हो गया, कुंदन लाल डेबिट 2। अब क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट के लिए हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हम कहाँ डाल देंगे इसको, सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच वी हैव टू राइट, 1200। Now this error is rectified. So now at the end write the narration. Amount of purchase returns not posted to Kundan Lal's account now rectified. कुंदन लाल के अकाउंट में हमने जो परचेज रिटर्न का अमाउंट पोस्ट नहीं किया था, उसकी पोस्टिंग नहीं की थी, दैट इज रेक्टिफाइड नाउ। तो लाइक दिस, with the help of suspense account, we will rectify the one-sided errors that are located after preparing the trial balance, and after preparing the trial balance we have to rectify them.